हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक भी पहले की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक पहले की टॉपिक से बड़ा ही डिफरेंट है और समझने वाला है। और नाउ ए डेज जो मैं पेशेंट देख रही हूँ उनको यही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को अब डीएम आते हैं कि आप सोराइसिस का इंजेक्शन लगाते हो जी। आप सोराइसिस, पहले तो मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ कि सोराइसिस होता क्या है, ठीक है। सोराइसिस क्या होता है, फंगस क्या होता है, यानी आज मैं टॉपिक का जो नाम है वो एलर्जी से रिलेटेड लगा लो, ठीक है। अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती हैं, अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे सिर पे हो गया तो टीनिया कैपेटिस हो गया है, ठीक है। पैर पे हो गया है, जैसे ये पैर होता है ना नीचे, इसके यहाँ पे हो गया तो पेडिस हो गया है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैं इंजेक्शन भी कई बार सिर पे लगा रही होती हूँ। तो ये सब तरह के फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया कॉर्पोरिस हो गया है, टीनिया क्रूरिस हो गया, थाई पे हो गया तो क्रूरिस हो गया। तो सारे एक अलग अलग प्रकार के नाम है, बट होता कैसे है, कैसे क्या है, तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डार्क सर्कल सा बनता है, ठीक है, घेरा जिसको तुम बोलते, राउंड सा बोलते हो, ठीक है। राउंड फिगर में ये बन जाता है। तो पेशेंट क्या करता है कि अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है पेशेंट अपना, ठीक है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाते हैं, और कई होते हैं कि दवाई लेके ठीक हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि 1 महीने ठीक हो गए, 1 महीने बाद फिर हो गया, फिर 1 महीने ठीक हो गया, फिर हो गया, 2 महीने तक ठीक रहते हैं, फिर हो गया है। तो मैं उन सबको बता देती हूँ कि 6 महीने के बाद या फिर 1 ईयर के बाद यही जो टीनिया इन्फेक्शन था, यानी जो फंगल इन्फेक्शन था, वो कन्वर्ट हो जाता है सोराइसिस में। सेम ऐसे ही कैसे, जैसे आपने कभी सुना होगा, देखा भी होगा कि जैसे कई लेडीज बोलती है कि मेरे को टाइफाइड की शिकायत है जी, बोलती है ना लिकाड़ा निकल गया है। टाइफाइड किसे कहते हैं, आपको एक मैं कॉमन परिभाषा में बता देती हूँ। टाइफाइड, हाई ग्रेड फीवर को टाइफाइड बोलते हैं। हाई ग्रेड फीवर जिसको होता है, यानी तेज बुखार जिसको होता है, उसको टाइफाइड बोलते हैं। लेकिन 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 गाँव में लोग क्या करते हैं, सर्द गर्म होती है, थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, भड़क टाइप की रहती है, तो कहेंगे जी मेरा टाइफाइड है जी, मेरा लिकाड़ा है जी, चेक कर दो जी, मेरा लिकाड़ा आ गया है जी। आप लोग इस चीज़ को बोलते हो। तो सेम ऐसे ही जब हमें बुखार होता है फिर वो ठीक हो जाता है, फिर बुखार होता है फिर ठीक हो जाता है, मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, तो उस प्रकार से हमें फिर टाइफाइड में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि टाइफाइड एक फीवर का नाम है, समझ में आई। सेम उसी प्रकार से जब फंगस होती है स्टार्टिंग में, तो फंगस वो फिर कन्वर्ट हो जाती है सोराइसिस में, और फिर सोराइसिस ठीक नहीं होता है। सोराइसिस का आयुर्वेद में इलाज है, एलोपैथ में इलाज नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, सोराइसिस कई बार आपने सुना भी होगा, पेशेंट बोलता है कि जब मैं दवाई लेता हूँ तब तक तो मैं ठीक रहता हूँ, वापस मैं वैसे ही हो जाता हूँ। तो सोराइसिस कभी भी वैसे ये स्प्रेड डिजीज है, बट ये जब फंगस होती है, टीनिया इन्फेक्शन होता है, तब ये स्प्रेड होती है, यानी फैलने वाली होती है। तभी एक दूसरे के कपड़े धोने से, नमी से बहुत ज़्यादा फैलती है। जैसे ही नमी होती है, मॉइस्चर जितनी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें कई बार लोग बोलते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जिसको सोराइसिस है या जिसको फंगल इन्फेक्शन है, वो रिसर्च में अभी पाया गया है कि जो ज़्यादा खट्टी चीज़ें लेगा उसी का सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा। तो ये परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। या तो कोल्ड ड्रिंक से या मीठा सोडा से, जो जैसे भी है, आपको दवाई लेनी है इसकी। इट्राकेनाजोल इसकी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। फ्लूकेनाजोल वीकली ले सकते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ईओडी कर सकते हैं, यानी एक दिन छोड़ के 1 से डे कर सकते हो। तो सॉरी, ईओडी होता है 1 दिन छोड़ के, या फिर 1 से डे डेली ले सकते हो 4-5 दिन के लिए। ये ट्रीटमेंट है, साबुन यूज कर सकते हो। उसकी जगह आप शुरू में अगर ज़्यादा है तो साबुन यूज नहीं करनी है। तो बट आप इसको समझ लो, एक दूसरे के कपड़े अगर घर में, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ, अगर एक पेशेंट को है और एक ठीक हो जाता है और फिर वो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आके बोलता है कि जी मैं ठीक हो गया था फिर मेरे को दोबारा हो गया है, तो आपको घर में जरूर पूछना है कि किसी और को तो नहीं है। अगर है तो उनका भी इलाज कराना है। कपड़े मिक्स नहीं धोने हैं, किसी के है तो अलग से अपने सेपरेट कपड़े धोने हैं। और जैसे कच्चा गिल्ला होता है या अंडरवियर कोई भी गिल्ला महसूस होता है तो उसको चेंज कर लेना है। अंडर आर्म्स में पसीना ठहरता पूछ लेना। अब गर्मी के दिन आएंगे, बहुत ज़्यादा टीनिया इन्फेक्शन चलेगा, यानी फंगस चलेगी, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। और सोराइसिस के ठीक हो जाते हैं, अब सर्दी थी और जैसे जैसे वो सर्कल था जो राउंड था वो अब बढ़ता जाएगा और फिर वापस वो सोराइसिस बनता जाएगा। बहुत प्रॉब्लम आएगी, इंजेक्शंस लगवाओगे, खुजली करते रहोगे, और ऑकवर्ड सा भी लगता है कि जब हम खुजली करते हैं कहीं पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मॉइस्चर से होती है। और यहाँ एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें एक पेशेंट ऐसा था जो बोल रहा था कि मैडम जी दारू पीनी है क्या, नहीं पीनी है। तो इसमें दारू दूरू की कोई परहेज नहीं, बट एक ऐसा पेशेंट था जिसको दारू से ही रिएक्शन हो रहा था। तो आप ऐसी चीज़ें ना लें, बाकी खट्टी चीज़ों का आप प्रयोग करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है वो आप सबको पता है।
बहुत सारे मिथ को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।